रीना और अमित की शादी को सिर्फ 1 साल हुआ था, लेकिन इस रिश्ते में धीरे धीरे दूरियां बढ़ने लगी। रीना पूरी ईमानदारी से इस रिश्ते को निभा रही थी, लेकिन अमित का ध्यान कहीं और था। जब रीना ने सच्चाई जानी तो उसने ऐसा सबक सिखाया कि अमित की जिंदगी ही बेस्वाद हो गई। क्या था वो सबक? जानने के लिए वीडियो को आखिर तक देखें। रीना और अमित की शादी को बस 1 साल ही हुआ था। रीना अपने रिश्ते को पूरी ईमानदारी से निभा रही थी, लेकिन अमित का मन शादी के कुछ ही महीनों बाद बदलने लगा। शुरू में रीना को यह बदलाव समझ नहीं आया, लेकिन धीरे धीरे चीजें साफ होने लगी। अमित अक्सर घर के खाने में कोई न कोई कमी निकालता। यार, तुम्हारी दाल में वो बात नहीं जो माँ बनाती थी, या फिर सब्जी में मसाले की खुशबू नहीं आ रही। इस तरह की बातें रोज सुनने को मिलती। रीना कोशिश करती, नई नई रेसिपी सीखती, लेकिन अमित कभी संतुष्ट नहीं होता। एक दिन रीना ने नोटिस किया कि अमित पड़ोस की बालकनी में ज्यादा खड़ा रहता है। उसके हाथ में चाय का कप होता, लेकिन निगाहें सामने वाले घर की खिड़की पर। वहां रहती थी नेहा, जो अकेली थी और अक्सर अपने घर की खिड़की से बाहर झांकती रहती थी। रीना को यह संयोग नहीं लगा। धीरे धीरे अमित के घर पर खाने की रुचि कम होने लगी। ऑफिस से आने के बाद वह कहता, आज भूख नहीं है, दोस्त के घर खा लिया। कभी कभी कहता, बाहर कुछ खाया था, पेट भरा हुआ है। रीना समझने लगी कि बात कुछ और है। एक शाम अमित घर लौटा तो रीना ने पूछा, आज भी खाना नहीं खाओगे? अमित ने टालते हुए कहा, नहीं, भूख नहीं है। तभी दरवाजे की घंटी बजी। सामने नेहा थी, हाथ में एक टिफिन लिए। अमित, तुमने मुझसे कहा था कि तुम्हें पनीर पसंद है, तो मैंने बना लिया। सोच रही थी, टेस्ट करवा दूं। रीना का दिल एक पल के लिए धक से रह गया। उसने अमित की तरफ देखा, जिसकी आंखों में चमक थी। उसने झट से टिफिन लिया और मुस्कुराते हुए बोला, अरे वाह, बहुत अच्छा किया नेहा, तुम्हारे हाथ का तो जादू है। रीना के हाथ कांप गए, लेकिन उसने खुद को संभाला। उस रात जब अमित सो गया तो उसने सोचा कि आखिर कमी कहाँ रह गई। सुबह उसने अपने तरीके से अमित को सबक सिखाने की ठानी। अगले दिन जब अमित ऑफिस के लिए तैयार हो रहा था तो रीना ने कहा, आज तुम्हारे लिए एक खास डिश बनाई है, चख कर जाना। अमित को यकीन नहीं हुआ, लेकिन उसने सोचा कि शायद रीना ने कुछ नया ट्राई किया होगा। रीना ने प्लेट में परोसा, सिर्फ उबला हुआ चावल और बिना मसाले की दाल। अमित ने चौंक कर पूछा, ये क्या? रीना मुस्कुराई, यही तो तुम्हें पसंद है ना, फीका, बेस्वाद, बिना प्यार का खाना। क्योंकि तुम्हारा दिल अब पड़ोस की थाली में जो लगा हुआ है। अमित समझ गया कि रीना को सब कुछ पता चल चुका है, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। रीना ने फैसला कर लिया था कि वह अब अपने लिए जिएगी, न कि किसी ऐसे इंसान के लिए जिसे उसके प्यार की कद्र नहीं। उस दिन के बाद अमित को न सिर्फ घर का खाना फीका लगने लगा, बल्कि जिंदगी भी। रीना ने समझ लिया कि वो किसी ऐसे इंसान के लिए नहीं जी सकती जो उसके प्यार की कद्र ही न करे। कभी कभी जिंदगी में खुद के लिए स्टैंड लेना ही सबसे जरूरी होता है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि ऐसी ही और दिलचस्प कहानियां आप तक पहुंचती रहें।